नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सर्दी खांसी और बुखार में यूज होने वाली दवा के बारे में। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का प्रेस जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं हर एक नए वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो दोस्तों अगर कहीं आपको बुखार है तो बुखार में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा डोलो 650 mg टेबलेट। इसको आप 3 टाइम ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। बुखार रहने पर दिन भर में आपको बुखार जब है तो आप 3 टाइम ले सकते हैं दोस्तों। अगर कहीं नहीं है फीवर और नहीं है बुखार तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा एंटीबायोटिक के तौर पे टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 mg एजिथ्रल के नाम से आता है। तो दोस्तों इसको आप ओडी डोज ले सकते हैं, एक टैबलेट ओनली फॉर दोपहर में, खाना खाने से 1 घंटा पहले या फिर 2 घंटे के बाद। दोस्तों इसको खाली पेट में लेने से बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है दोस्तों, क्योंकि खाना खाने के बाद लेने से इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। इसलिए खाना खाने से 1 घंटा पहले या फिर 2 घंटा के बाद लेना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों अगर कहीं आपको सर्दी है तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा मोन्टेयर एलसी टैबलेट। इसको एक टैबलेट ओनली फॉर रात में लेना होता है दोस्तों, मैक्सिमम 5 से 10 डेज तक। दोस्तों अब बात करते हैं खांसी के बारे में। तो खांसी 2 टाइप के होते हैं, एक ड्राई कफ एंड वेट कफ। तो ड्राई कफ का अलग सिरप आती है और वेट कफ का अलग सिरप आती है। तो दोस्तों अगर क्या सूखी खांसी है तो ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिख रहा होगा स्पीड DX। ये 10 ml 3 टाइम ले सकते हैं दोस्तों, और इसको पीने के बाद 20 मिनट तक पानी नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं गीली खांसी। तो दोस्तों अगर कहीं आपको कफ वाला खांसी है, मतलब बलगम आ रहा है खांसी में, तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा एम्ब्रोडिल एलेक्स। इसको 10 ml 3 टाइम ले सकते हैं दोस्तों। इसको लेने के बाद 20 मिनट तक पानी नहीं पी सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं हर एक नई वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और एक और दोस्तों, कोई भी दवा को यूज़ करने से पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि हर एक मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।